percentage, part 7, question number 1. A man had a certain amount with him. ठीक है, एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं. He spent 20% of that to buy an article. ठीक है, उन पैसों में से 20% जो हैं उनसे वो कोई आर्टिकल खरीदता है. ठीक है, एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और जो बच जाता है उसका 5% जो है वो ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देता है. देन ही गिफ्टेड ₹120. एंड उसके बाद क्या होता है कि 120 रुपये किसी को गिफ्ट कर देता है. एंड इफ ही इज लेफ्ट विथ ₹1400, और अब अगर उसके पास ₹1400 बच जाएं तो द अमाउंट ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट इज, ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च कितना है ये हमें बताना है. ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. ये इसका सॉल्यूशन. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एज्यूम कर लेंगे कि मैन के पास 100 यूनिट अमाउंट है. ठीक है, अमाउंट को हम क्या एज्यूम करेंगे, 100 यूनिट. अमाउंट जो है वो कितना है, 100 यूनिट. ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन कहता है कि ही स्पेंट 20% ऑफ डैट टू बाय एन आर्टिकल. तो 100 यूनिट का 20% कितना होगा, 20 यूनिट होगा. ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 यूनिट जो है कहाँ खर्च हुए, किसी आर्टिकल, कोई आर्टिकल उसने परचेज किया. ठीक है, अब कहता है एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग. तो 20 यूनिट तो उसने खर्च कर दिया, अब बच कितना गया, 80 यूनिट माइनस 20 यूनिट, दैट इज 80 यूनिट. 80 यूनिट क्या है, ये रिमेनिंग अमाउंट है. ये क्या है, रिमेनिंग अमाउंट. ठीक है, ये क्या है, रिमेनिंग अमाउंट 80 यूनिट. ठीक है, अब देखो कहता है कि 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट. तो रिमेनिंग का 5% मतलब 80 यूनिट का 5% कितना होगा, 80 यूनिट का 5%, 80 यूनिट का 10% तो 8 होगा और 5% कितना होगा, 4 हो जाएगा. तो 4 यूनिट जो है वो कहाँ खर्च करता है, 4 यूनिट ट्रांसपोर्ट पे. 4 यूनिट कहाँ खर्च करता है, 4 यूनिट ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है. ठीक है, तो 80 यूनिट में से 4 यूनिट तो ट्रांसपोर्ट पे खर्च हो गए. अब क्या बच गया, अब उसके पास बच गया 76 यूनिट. ठीक है, देन ही गिफ्टेड ₹120. तो अब जो 120 रुपीज़ वो गिफ्ट करता है वो इस 76 यूनिट में से ही तो करेगा. तो 120 रुपीज़ वो गिफ्ट करता है, ₹120. तब क्या होता है कि ही इज़ लेफ्ट विथ ₹1400. तब उसके पास 1400 रुपये बच जाते हैं. तो यही तो 1400 है, क्योंकि 76 यूनिट में से ₹120 जब वो गिफ्ट कर देगा तो उसके बाद कितना बचेगा, 76 यूनिट माइनस ₹120, और वही तो कितना है, 1400. ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि द अमाउंट ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट इज, ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है. तो आप देखो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से 76 यूनिट इक्वस टू 1400 और प्लस 120 कितना हो जाएगा, 1520. ठीक है, और 76 से ये 20 टाइम्स कैंसिल होगा. तो यहाँ से क्या पता चला हमें, 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू ₹20.
ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, 4 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछा गया है, 4 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो आप देखो 1 यूनिट की वैल्यू ₹20। तो 4 यूनिट की फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 4 से हम लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से राइट हैंड साइड भी। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 4 यूनिट और 20 इंटू 4 80, ₹80 और यही आंसर होगा। और यही ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च भी है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट। ठीक है, जितने भी ट्री हैं उसमें से 60% जो हैं वो कोकोनट ट्री हैं। 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्री। ठीक है, जितने भी कोकोनट ट्री हैं उनका 25% जो है वो क्या है, मैंगो ट्री का नंबर है। ठीक है, एंड 20% ऑफ नंबर ऑफ मैंगो ट्री, और मैंगो ट्री का जितना नंबर है उसका जो 20% होगा उतने नंबर ऑफ एप्पल ट्री हैं। इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज इन द गार्डन इज 1440, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा ध्यान से हमें इसे देखना होगा। पहले तो हम एज्यूम करते हैं कि गार्डन में टोटल 100 यूनिट ट्री हैं, 100 यूनिट। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि इतने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ये हमारे गार्डन में है। ठीक है, कहता है कि 60% ऑफ द ट्री आर कोकोनट ट्री। तो सबसे पहले आप लिख लो भाई कोको। ठीक है, कितना है भाई, 60%। तो 100 यूनिट का 60% कितना होगा, 60 यूनिट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट कहता है कि 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्री आर मैंगो ट्री। मतलब कोकोनट ट्री जितना है उसका 25%, कहीं आप 100 यूनिट का 25% मत इसको लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ मैंगो। ठीक है, कितना होगा, कोकोनट ट्री का जितना नंबर है उसका 25%। तो 25% का फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होता है, 1/4। तो 60 का 1/4 कितना होगा, 15। तो मैंगो ट्री कितना है, 15 यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है कि 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्री, मतलब मैंगो ट्री का जितना नंबर है उसका जो 20% है वो क्या है, एप्पल ट्री है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एप्पल, एप्पल कितना है, 20% जितना कि किसका, जितना मैंगो ट्री है। तो मैंगो ट्री तो 15 है और 15 का 10% कितना होगा, 1.5। 20% कितना होगा, 1.5 इंटू 2 मीन्स 3 यूनिट जो है ये क्या है, नंबर ऑफ एप्पल ट्री है। और फाइनली इन्होंने दे रखा है कि इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री इन द गार्डन इज 1440, मीन्स इन्होंने 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 3 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1440। तो हम इसे कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, 3 से 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और ये 0, 480 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। तो गार्डन में तो 100 यूनिट ट्री है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 480। तो 100 यूनिट की वैल्यू 480 इंटू 100 मतलब 48,000 और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि भुवनेश स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। भुवनेश जो है अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है एंड सेव्स द रेस्ट, और रेस्ट को बचा लेता है। ठीक है, मतलब कितने की सेविंग करता है, 25% सेव कर लेता है।
हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 20%। अगर उसकी इनकम को 20% से इंक्रीज किया जाए एंड ही इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाई 10% और अपने खर्च को भी वो 10% से इंक्रीज करे, देन द इंक्रीज इन सेविंग, देन उसकी सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, उस इंक्रीमेंट को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं अभी इसको जो हमारा जनरल तरीका होगा उसी से मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, एलिगेशन वाले चैप्टर में हम इसे एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको तरीके सारे पता होना चाहिए। आपको जनरल वे भी पता होना चाहिए और एलिगेशन का मेथड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। सॉल्यूशन, ये रहा हमारा सॉल्यूशन पार्ट। देखो भाई, कितना एक्सपेंडिचर है उनका, हम मान लेते हैं कि उनकी इनकम जो है वो क्या है 100%। इनकम भुवनेश की कितनी है 100%। ठीक है भाई, 100% इनकम है। तो अब उनका जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, और यहाँ पे हो गई उनकी भाई सेविंग्स, और इन दोनों को जब हम सम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है इनकम। ये तो हमें पता ही है। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को हम ऐड कर देंगे तो वो इनकम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि 75% ऑफ हिज इनकम को वो क्या करता है स्पेंड कर देता है, एक्सपेंडिचर। मतलब ये अगर 75% है, ठीक है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 25%। ठीक है, तो इनकम कितना हो जाएगा 75% प्लस 25%, दैट इज 100%। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे वैसा कुछ करने वाले नहीं हैं। हम इन दोनों का सिंपल रेशियो लेते हैं। ठीक है, क्या रेशियो हो जाएगा भाई, आप जो है 3 टाइम्स कैंसिल हो जाओगे, आप 1 टाइम्स कैंसिल हो जाओगे, 3:1। मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का जो रेशियो है वो कितना है 3:1। ठीक है ना, तो 3 एक्सपेंडिचर है तो 1 सेविंग है, तो इनकम कितनी होगी, इनकम 4 होगी, इनकम 4 होगी। अच्छा, तो एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम तीनों का रेशियो कितना है 3:1:4। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बता रखा है कि अगर आपको रेशियो में कोई चीज़ें दी हुई हैं तो आप उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो और आप कुछ भी ले सकते हो, बशर्ते रेशियो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम का जो रेशियो है वो 3:1:4 ही रहना चाहिए, बाकी आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो भाई हम क्या करते हैं, हम इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर 300, सेविंग 100, ठीक है, और इनकम हमारी कितनी हो जाएगी 400। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को अब हम देखते हैं। कहता है कि हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%। तो भाई हमारे सिस्टम में तो इनकम कितनी है 400 है, कितनी है इनकम 400। तो 400 को जब आप 20% से इंक्रीज करोगे तो कितना होगा, 400 का 10% तो 40 होगा, तो 20% कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। मतलब 400 में हम 80 ऐड करेंगे तो हमारी न्यू इनकम कितनी हो जाएगी 480। ठीक है, ये तो हमें समझ में आया। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 80 को ऐड किया। ठीक है, अब कहता है कि एंड ही इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, और अपने एक्सपेंडिचर को 10% से इंक्रीज करता है। तो ये रहा इसका एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको आप 10% से इंक्रीज करो तो 300 का 10% क्या हो जाएगा 30। तो 300 में जब आप 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 330। ठीक है, प्लस अब आप देखो 330 में हम कितना ऐड करें कि वो 480 हो जाए। तो ये तो हमें पता चल रहा है 150 जो है हमें ऐड करना पड़ेगा इसको 480 बनाने के लिए। तो अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग को कितना से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सेविंग तो पहले थी 100
अब कितनी हो गई 150। हमने क्या ऐड किया, इसका 50% ऐड किया, मतलब सेविंग को हमने 50% से इंक्रीज करना होगा। ठीक है, सेविंग को कितने परसेंट से इंक्रीज करना होगा, 50% से इंक्रीज करना होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये एक्चुअली मैं इतना टाइम टेकिंग इसलिए है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, बट जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सारी कैलकुलेशन आप बिना पेन चलाए हुए इन सारी कैलकुलेशन को आप कर सकते हो। यू कैन फाइंड कि जो हमारा सेविंग्स में जो इंक्रीमेंट होगा वो हमें 50% का करना पड़ेगा विदाउट मेकिंग सच कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। जो वोटर्स होते हैं उसमें से 8% जो है वो किसी एक इलेक्शन में अपना वोट कास्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है भाई, इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट हैं इसके अंदर। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स का 48% उसे मिलता है, एंड डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स, और अपने कंटेस्टेंट को 1100 वोट से डिफीट कर देता है। तो द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन वाज, इलेक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हम इसे देखते हैं। देखो सॉल्यूशन, टोटल वोटर्स की अगर हम बात करें तो हमें तो पता नहीं है कि कितना है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि टोटल वोटर्स जो है वो 100 यूनिट हैं। टोटल वोटर्स कितने हैं भाई, ये है 100 यूनिट। ठीक है, अब कहता है कि 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो 8% जो है, आप देखो मतलब इसमें से 8 यूनिट वोटर्स जो हैं वो तो वोट कास्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो रिमेनिंग है, मतलब 92 यूनिट वो वोट कास्ट करते हैं। ठीक है, वो वोट कास्ट करते हैं। ठीक है, तो अब कहता है कि देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट है। तो भाई दोनों कैंडिडेट को हम मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट है ए और एक कैंडिडेट है बी। ठीक है ना, ए मान लो कि विनर है और बी जो है ये हार जाता है। ठीक है, बी हार जाता है। तो कहता है कि द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट। आप ध्यान रखना, यहां पर जो विनर है उसको टोटल वोट का 48% मिलता है, मीन्स 100 यूनिट का 48% मिलता है। कहीं आप 92 यूनिट का 48% मत ले लेना, यहां पर ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है, बट यहां पर आपको क्या करना है, कह रहा है कि विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। तो विनर को तो मिल गए भाई 48% ऑफ द टोटल वोट, मतलब 48 यूनिट वोट्स तो इसको मिल गए। ठीक है, तो जो अब कैंडिडेट हार जाता है उसको कितने वोट मिलेंगे। तो देखो 8 यूनिट तो वोट देते ही नहीं है, वोट देने वाले तो 92 यूनिट ही हैं। ठीक है, 48 यूनिट विनर ने ले लिया, तो 92 माइनस 48। ठीक है, ये हारने वाले कैंडिडेट को मिलेंगे कितना, 92 यूनिट माइनस 48 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा 44 यूनिट। ठीक है, कितना हो जाएगा 44 यूनिट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कहता है कि बाई ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाई 1100 वोट, 1100 वोट से इसे हरा देता है। तो बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 48 यूनिट माइनस 44 यूनिट, कितना हुआ 4 यूनिट, और यही तो एक्स्ट्रा है विनर के पास। तो 4 यूनिट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी, 1100। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन वाज। तो इलेक्शन में तो 100 यूनिट वोटर्स थे। ठीक है ना, 100 यूनिट्स थे, तो हम क्या करेंगे 25 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 25 इंटू 4 ये 100 यूनिट बन जाए, और करस्पॉन्डिंगली यहाँ भी हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 25 में अब हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5
7200, ठीक है ना। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 27500 मीन्स 27,500। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। In an election between two candidates, 75% of the voter cast their votes, ठीक है। टोटल जो वोटर्स हैं उनमें से सिर्फ 75% वोटर्स जो है अपना वोट कास्ट करते हैं। आउट ऑफ विच, अब जो वोट कास्ट करते हैं उनमें से 2% वोट्स जो होते हैं वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। वो क्या होते हैं, इनवैलिड वोट्स होते हैं, ठीक है। A candidate got 9,261 votes, which were 75% of the valid vote। मतलब टोटल वैलिड वोट का वो 75% है 9261। देन हमसे क्या पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन वाज। तो उस इलेक्शन में टोटल कितने वोटर्स इनरोल हुए थे, ठीक है, हमें ये बताना है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है। आप देखो, हम तो सबसे पहले मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स जो इनरोल हुए थे वो है 100 यूनिट, ठीक है। टोटल वोटर्स कितना एज्यूम करेंगे, 100 यूनिट, ठीक है। अब कहता है कि 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 75% जो है, मतलब 75 यूनिट जो है वो अपना वोट कास्ट करते हैं, और बाकी जो रेस्ट 25 यूनिट है वो तो वोट देने ही नहीं जाते, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कहता है कि आउट ऑफ विच, अब जो वोट कास्ट करते हैं उनमें से 2% वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो भाई 75 यूनिट का 2% कितना होगा, 75 यूनिट का 10% तो 7.5 होगा, ठीक है। 1% 0.75 होगा, तो 2% कितना होगा, 0.75 इंटू 2 डेट इज 1.5 यूनिट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 यूनिट, ठीक है। ये क्या है, इनके वोट्स जो हैं ये इनवैलिड वोट्स हैं। कैसे वोट्स हैं, इनवैलिड वोट्स हैं। तो भाई वैलिड वोट्स कितने हुए, 75 माइनस 1.5 डेट इज 73.5 यूनिट वोट्स जो हैं ये कैसे हुए, ये हुए हमारे वैलिड वोट्स। कैसे वोट हुए, ये हमारे हुए वैलिड वोट्स, ठीक है ना। ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन कहता है कि अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स। एक कैंडिडेट को 9261 वोट्स मिलते हैं जो कि 75% ऑफ द वैलिड वोट्स होते हैं, ठीक है। वैलिड वोट्स के 75%। तो देखो अब यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट पे थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो 75% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 3/4, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 73.5 यूनिट, यही तो टोटल वैलिड वोट्स था हमारे पास, ठीक है ना। इसका 75% मतलब इसका 3/4, ठीक है। किसके बराबर है, 9261, ठीक है, 9261। और ये कौन बात हमें कहता है, ये क्वेश्चन कहता है ये बात, ठीक है, 9261 के बराबर है। तो अब आप बताना है हमें कि टोटल वोटर्स कितने, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखो आप कैलकुलेशन यहाँ पे करना होगा ढंग से। कैसे भाई, 73.5 है, सबसे पहले तो इसको डबल कर लेते हैं ना, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप देखो 3/8 इंटू 147 यूनिट इक्वल्स टू 9261। क्या हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखो 147 जो है ये 7 से डिविजिबल लग रहा है, ठीक है ना। और 9261 जो है ये तो 21 का क्यूब है, अगर कहीं आप समझते हो तो। लेकिन अगर नहीं भी समझते हो तो ये देखो आप 7 से आप इसे कैंसिल करो, 7 2 जा
14 और 7 1 जा 21 टाइम्स कैंसिल हो गया, इसे कैंसिल करो, ठीक है। 7 1 जा 7, ठीक है, 2 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 1 3 2 3, ठीक है, 1 3 2 3, ठीक है। अब 7 से फिर इसे कैंसिल करो, तो 7 3 जा 21 और 7 से इसे कैंसिल करो, 7 1 जा 7, ठीक है, फिर 6 बचेगा, 7 8 जा 56, ठीक है, 6 7 9 जा 63, ठीक है। अब देखो इसे 3 से कैंसिल करो, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और इसे 3 से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 21 3 जा 63, ठीक है। अब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या पता चला कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 को जब आप इधर लेकर जाओगे तो 21 इंटू 8, ठीक है, मतलब 168, कितना हो जाएगा 168, ठीक है ना, 168। तो हमें बतानी है 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट जो है वो किसके इक्विवेलेंट है 168 के, तो 100 यूनिट जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा 100 इंटू 168, दैट इज 16800, और यही तो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट्स, ठीक है, 14,000 वोट्स की मेजॉरिटी से जीत जाता है। तो हमें बताना है कि द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिलते हैं, तो विनिंग कैंडिडेट यही तो है जिसको 60% मिलते हैं, हमें 60% की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि टोटल वोट्स को हम एज्यूम करते हैं, क्या देखो टोटल वोट्स की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा भाई, सपोज 100% ले लो, 100 यूनिट ले लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक हो गया हमारा विनर और एक हो गया हमारा लूजर, ठीक है ना। तो विनर को कहता है कि 60% वोट मिलते हैं, इसमें वैलिड इनवैलिड की तो बात की नहीं गई है, इसका मतलब जब विनर को 60% वोट मिलते हैं तो लूजर को 40% मिलते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि विनर जो है वो इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट्स, मतलब जो इनके बीच का गैप है वो कितना है 20% है, तो वही 20% तो मेजॉरिटी है, तो 20% की वैल्यू जो है इन्होंने कितनी दे रखी है 14,000, ठीक है। तो हमें बताना है कि 100 हमें बताना है विनर कैंडिडेट को तो 60% मिलते हैं, तो आप इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा 60% इज इक्विवेलेंट टू 42,000, और ऑप्शन सी जो है वो हमारे आंसर से मैच हो रहा है और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि अ मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, अपने मंथली सैलरी का 40% जो है वो खाने पर खर्च करता है, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, और जो बच जाता है उसका 1/3 जो है वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। इफ ही सेव्स ₹4500 पर मंथ, और पर मंथ अगर ₹4500 की सेविंग करता है, विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। ₹4500 कितना है, फूड और ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देने के बाद जो पैसा बचता है उसका हाफ है, ठीक है, ₹4500। तो आप बताओ कि उसकी मंथली सैलरी कितनी है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं भाई, तो हमें तो पता नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि जो उसकी मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी कितनी है भाई 100 यूनिट, कितनी है 100 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 40% फूड पे खर्च कर देता है, ठीक है। तो आप देखो ये रहा हमारे पास 100 यूनिट, इसमें से आप क्या करो 40% फूड पे खर्च कर दो, 40 यूनिट जो है वो फूड पे खर्च कर दो, कहाँ खर्च हो रहा है फूड पे,
उसके बाद कहता है कि 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, तो बच कितना गया, रिमेनिंग कितना है 60 यूनिट है। अब इस 60 यूनिट का 1/3, ठीक है, इसका 1/3 मतलब 20 यूनिट, 1/3 तो 20 यूनिट ही होगा ना। ये कहाँ खर्च होता है, ये खर्च होता है भाई ट्रांसपोर्ट पर, ट्रांसपोर्ट पर, ठीक है। तो बच कितना गया, बच गया 40 यूनिट। कितना बच गया 40 यूनिट। अब क्या कहता है कि ही सेव्स ₹4500 पर मंथ विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर इसमें फूड और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है, तो वो तो 40 यूनिट ही बचता है ना। तो जो ₹4500 पर मंथ है वो क्या है, इसका हाफ है, मतलब 40 यूनिट का हाफ। तो 40 यूनिट का हाफ जो है वो कितना होगा, वो होगा 20 यूनिट। कितना होगा 20 यूनिट, और 20 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू ₹4500, ठीक है। तो मंथली सैलरी हमें बतानी है। तो आप देखो यहाँ से 20 यूनिट की वैल्यू ₹4500 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करो, 5 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 100 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 45 × 5, ठीक है। तो 45 में जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 होगा, तो 5 उसका हाफ है, तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 22500, ठीक है ना। ₹22,500 जो है वही इसकी मंथली सैलरी हो जाएगी, ठीक है ना। 20 यूनिट की वैल्यू ₹4500, तो 100 यूनिट की वैल्यू 22,500। 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्शन, देयर आर 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, ठीक है, 3 कैंडिडेट होते हैं। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट, पहले कैंडिडेट को 40% वोट मिलते हैं, एंड द सेकंड गॉट 36% वोट, दूसरे को 36% वोट मिलते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर 36,000, अगर टोटल वोट्स जो पड़े हैं वो 36,000 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय द थर्ड कैंडिडेट, तो थर्ड कैंडिडेट को कितने वोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखो कितने कैंडिडेट हैं भाई, 3 कैंडिडेट हैं, एक है यहाँ पे फर्स्ट, दूसरा है यहाँ पे सेकंड, ये रहा थर्ड। पहले को कितने मिलते हैं, फर्स्ट को मिलते हैं 40% ऑफ वोट, ठीक है। टोटल वोट्स कितने हैं 100%। सेकंड को कितने मिलते हैं 36%। तो इन दोनों ने कितना ले लिया 40 + 36 76%। तो अब जो बच गया वो तो थर्ड के पास ही जाएगा ना, तो 100% - 76% कितना हो जाएगा, ठीक है, 104 - 80 मतलब 24%, कितना हो जाएगा 24%, ठीक है ना। 24% थर्ड को मिलेंगे। तो अब कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर 36,000, मतलब 100% इज इक्विवेलेंट टू 36,000। तो हमें क्या बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय थर्ड कैंडिडेट, मतलब 24% की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो आप देखो ना 36,000 पहले आप लिख लो, जब 100% की वैल्यू 36,000 है तो 24% की वैल्यू तो 36,000 से कम ही होगी, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों परसेंटेजेस का रेशियो लेना है। तो अब रेशियो में हमें ये देखना है कि हम 100/24 लें या फिर 24/100 लें, ठीक है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे भाई, 24% की वैल्यू तो 100% से कम ही होगी ना, तो हमें कम करना है ना, तो रेशियो भी तो कम ही वाला चाहिए। तो रेशियो हमारा होगा 24/100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो 360 × 24 क्या हो गया 360 × 24, ठीक है। तो अब आप क्या करो कि इसमें से 3 इसे दे दो, तो ये कितना बन जाएगा 120 × 72। अब 120 को अगर हम स्प्लिट कर दें, कैसे स्प्लिट करें, 100 + 20, ठीक है, × 72। तो देखो अब ये कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी। 100 में जब हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे,
100 में जब हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7200, और 72 में जब 20 से करेंगे तो कितना होगा, 10 से करेंगे तो 720, 20 से करेंगे तो कितना 1440, 1440, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8640, 8640, ठीक है ना, 8640, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है कैलकुलेशन में आपकी ईज़ बनती जाएगी और समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट सेशन में।